आज का ये वीडियो साइकोलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 2 के छात्रों के लिए है। आज कंडक्शन ऑफ इम्पल्स और सिनेप्स एंड इट्स फंक्शन के संबंध में बताना है। तंत्रिका आवेग दो तरह के होते हैं, सेंसरी इम्पल्स और मोटर इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स की उत्पत्ति रिसेप्टर में होती है और मोटर इम्पल्स की उत्पत्ति स्पाइनल कॉर्ड एवं ब्रेन के क्षेत्र में जो एसोसिएशन नर्व होते हैं उसमें होती है। रिसेप्टर में सेंसरी इम्पल्स बनता है और वह सेंसरी नर्व्स के द्वारा सेंटर तक पहुंचता है तथा वहाँ जो मोटर इम्पल्स बनता है वह मोटर नर्व्स के द्वारा सेंटर से इफेक्टर से यानी काम करने वाले अंगों तक पहुंचता है। तो यह जो इम्पल्स का संचरण होता है, इम्पल्स जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं, ये कैसे जाते हैं? इसमें मुख्य बातों में पहली बात ये है कि इम्पल्स का जो संचरण होता है नर्व में, तो न्यूरॉन का डेंड्राइट्स से टर्मिनल बटन्स की ओर होता है, यानी डेंड्राइट्स इम्पल्स का रिसीवर होता है और टर्मिनल बटन्स से वो डिस्चार्ज होता है। और इस तरह एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन में जुटा हुआ रहता है, यानी एक न्यूरॉन का एंड ब्रश या टर्मिनल बटन्स अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, फिर उस न्यूरॉन का एंड ब्रश तीसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के संपर्क में रहता है। अब संपर्क में रहने का मतलब ये है कि ये न्यूरल चेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं न दूर दूर होते हैं और न सटे हुए रहते हैं एक दूसरे से। मतलब दो न्यूरॉन के बीच में, मतलब पहला न्यूरॉन का जो टर्मिनल बटन्स हैं और दूसरा न्यूरॉन जो वहाँ से स्टार्ट होता है उसके एंड ब्रश में 20 to 40 मिलीमीटर का एक गैप रहता है। इस गैप को सिनेप्स या संधि स्थल कहते हैं और इस गैप को पार करते हुए इम्पल्स एक दूसरे से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में जाता है, यानी हर एक दो न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है। इसी गैप को संधि स्थल कहते हैं। अब यह क्रॉस करता कैसे है? तो न्यूरॉन जो होता है तो उसका जो टर्मिनल बटन्स है उसमें कुछ वेसल्स होते हैं खोली टाइप का, उसमें कुछ रासायनिक तत्व रहते हैं जिसे ट्रांसमिटिंग एजेंट या ट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ दूसरे तरह, और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर के अलावे न्यूरोमोडुलेटर भी होते हैं, वो भी एक तरह का रासायनिक तत्व ही है। लेकिन ये न्यूरोमोडुलेटर हर एक न्यूरॉन के एंड ब्रश में नहीं होते हैं, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर सब में होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर मानव शरीर में लगभग 60 ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं।
अब हर एक 60 का 60 न्यूरोट्रांसमीटर हर एक नर्व में काम करेगा ऐसा नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार और जगह के हिसाब से ये ट्रांसमीटर्स अपना काम करते हैं। तो मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि जो टर्मिनल बुटन्स है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। जब भी कोई उद्दीपन रिसेप्टर सेल के रेंज में आएगा, रिसेप्टर उत्तेजित होगा, वहाँ इम्पल्स बनेगा और वो इम्पल्स डेंड्राइट रिसीव करेगा, डेंड्राइट से एक्सॉन में आएगा और एक्सॉन से जो टर्मिनल बटन्स हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके वेसल्स में, बटन्स के वेसल्स में जो ट्रांसमीटर सब्सटेंस रहते हैं वो रिलीज होकर के उस गैप में माने संधि स्थल में, सिनेप्स में आते हैं और अगला जो न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स को उत्तेजित करता है और वह उत्तेजित होता है तो इम्पल्स का संचरण हो जाता है, कंडक्शन हो जाता है। और इस प्रकार इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन में होते होते वह सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर सेल से चलकर सेंटर तक चला जाता है। फिर सेंटर का जो एसोसिएशन नर्व है, जो सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को जोड़ने का काम करता है, उसमें मोटर इम्पल्स उत्पन्न होता है और वो मोटर इम्पल्स फिर उसी हिसाब से मोटर नर्व्स का जो पहला न्यूरॉन होगा जो एसोसिएशन नर्व से अटैच है उसके डेंड्राइट्स में जाएगा, डेंड्राइट्स से एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन से टर्मिनल बुटन्स तक आएगा, वहाँ ट्रांसमिटिंग एजेंट जो है वो रिलीज होगा, गैप में आएगा, फिर अगला गैप में आने के साथ वह जो अगला न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स को उत्तेजित करेगा और फिर इम्पल्स यहाँ से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, चौथे न्यूरॉन में होते हुए काम करने वाले अंगों यानी इफेक्टर्स तक पहुँच जाता है। इस प्रकार इम्पल्स का कंडक्शन होता है, इम्पल्स एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं।